बंगाल में चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने कर दिया बड़ा खेला। टीएमसी के गुंडे परेशान, ममता बनर्जी के चेहरे पर शिकन साफ तौर पर देखी जा सकती है। कुछ गाइडलाइन है जिसको काफ़ी सख्ती से लागू किया गया है और प्रभावी तौर पर जो पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन उनको लागू करने के लिए कह दिया गया और तत्काल प्रभाव से पहला 48 घंटे तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। दूसरा, पोलिंग स्टेशन पर जो भी लाइव स्ट्रीमिंग कैमरे लगे हैं अगर उन पे कोई टेम्परिंग होती है या बंद होते हैं तो उस पोलिंग स्टेशन पर दोबारा से मतदान किया जाएगा। ये चुनाव आयोग ने कहा है। कहीं ना कहीं टीएमसी के लोगों पर आरोप लगता रहा है कि वो पोलिंग बूथ पर छापा वोट डालते हैं या तो पोलिंग बूथ को कैप्चर कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का सबसे बड़ा फैसला है। तीसरा सबसे बड़ा और कड़ा फैसला, मोटरसाइकिल सवारी 2 लोग नहीं करेंगे। शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मोटरसाइकिल सवारी बिल्कुल प्रतिबंधित रहेगी। इमरजेंसी में मोटरसाइकिल पर जा सकते हैं, मेडिकल सुविधा ले सकते हैं। परिवार के लोगों में कोई इमरजेंसी है तो मोटरसाइकिल पर जा सकता है, लेकिन कोई पॉलिटिकल काम मोटरसाइकिल पर नहीं होगा। कोई भी मोटरसाइकिल रैली नहीं निकलेगी। अगर कोई विशेष कार्यक्रम है तो जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन से अनुमति लेनी होगी, नहीं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो भी इस गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की यही कोशिश है कि लोगों के मन में से डर निकाला जाए। जिस तरीके से आरोप लगते रहे हैं कि टीएमसी के गुंडे घर घर जाके लोगों को डराते धमकाते एक्सटॉर्शन करते हैं, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं इस बार इलेक्शन कमीशन चाहता है कि इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन पर पहुँचे, मतदान केंद्र पर पहुँचे और जो इलेक्शन करने की प्रक्रिया है वो साफ स्वच्छ और कहीं ना कहीं निडरता से हो और लोग जो है अपने मर्जी से जिस पार्टी को चाहे वोट डालें और बंगाल में नई सरकार का गठन हो। तो कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद नज़र आ रहा है। किसी भी छोटी से छोटी शिकायत पर कार्रवाई कर रहा है, एक्शन ले रहा है। तो बहरहाल स्थितियां टीएमसी के लिए काफ़ी विपरीत होती जा रही है। जिस तरीके का इंटेंस रहता है टीएमसी के गुंडों का या टीएमसी पार्टी का, या जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी हमलावर हैं, टीएमसी के लोग हमलावर हैं। कई जगह छिटपुट हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए अब एक्शन मोड में नज़र आ रहा है इलेक्शन कमीशन। तो अब देखते हैं कि 23 अप्रैल को क्या हिंसा होती है बंगाल में या नहीं होती है, क्योंकि हिंसा का इतिहास रहा है बंगाल का।